सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है भरत का मृग प्रेम। ऋषभ देव के वनगमन के पश्चात उसके यशस्वी पुत्र भरत ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। भरत ने पंचजली से विवाह किया। उनके कई पुत्र पैदा हुए, जिनमें नहुष बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे। नहुष ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवराज इंद्र को भी पराजित किया था। भरत योगी थे, महान निरासक्त थे। राज्य और वैभव में उनकी रंचमात्र भी आसक्ति नहीं थी। जिस प्रकार पानी में रहता हुआ कमल पानी को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार राजसी भरत वैभव की गोद में रहते हुए भी वैभव का उपयोग नहीं करते थे। वे अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान श्री हरि के चरणों में लगाए रहते थे। राजकुमार नहुष जब बड़े हुए तो महर्षि भरत ने उन्हें राज्य सौंपकर गंडकी के किनारे हरिहर क्षेत्र में चले जाने और पुलहाश्रम में रहकर भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दिन रात बड़ी श्रद्धा के साथ अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में रमाते रहते। संसार की तो बात ही क्या, वे समय अपने आप को भी भूल गए थे। दोपहर के पूर्व का समय था। भरत अपने आश्रम के द्वार पर कुशासन पर बैठे हुए थे। सहसा एक मृगी आई और गंडकी नदी में पानी पीने लगी। मृगी गर्भवती थी। मृगी अब पानी पी ही रही थी कि उसे सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। वह पानी पीना छोड़कर चकित दृष्टि से उधर देखने लगी। सिंह दहाड़ता हुआ उसकी ओर चला आ रहा था। मृगी भयभीत हो उठी। उसे अपनी चिंता तो कम, किंतु उस शिशु की चिंता अधिक थी जो उसके गर्भ में था। मृगी ने उस पार जाने के लिए बड़े जोर से छलांग मारी, क्योंकि इस किनारे तो सिंह उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। मृगी छलांग मारकर समय तो उस पार निकल गई, किंतु उसके गर्भ का शिशु खिसक कर गंडकी नदी की धारा में गिर पड़ा। मृगी ने उस पार जाकर एक पवित्र की गुफा में पीड़ा से तड़प तड़प कर अपना शरीर छोड़ दिया। इधर गंडकी की धारा में गिरा हुआ मृग का शिशु पानी में डूबने उतारने लगा। राजर्षि भरत यह दृश्य देखकर कांप उठे। मृग शिशु को पानी में डूबता उतरता हुआ देखकर उनके मन में दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने नदी में कूदकर मृगी के शिशु को बचा लिया। भरत मृगी के शिशु को अपने आश्रम में ले आए। वे अपने बच्चे के समान ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने जिन हरि के प्रेम में अपना राज्य छोड़ दिया था, उन्हीं को वे मृगी के बच्चे के मोह में भूल गए। वे जब तप भी भूल गए, आचार विचार भी भूल गए। उनके लिए सब कुछ हो गया मृगी का बच्चा, केवल मृगी का बच्चा। मनुष्य का मन जब मोह के जाल में फंस जाता है तो इसी प्रकार उसका विवेक मिट जाता है। मृगी का बच्चा अभी छोटी ही उम्र का था कि राजर्षि भरत का अंतिम समय आ गया। वे इस बात को सोचकर बड़े दुखी हुए कि उनके बाद मृगी के बच्चे का क्या होगा। भरत को दूसरे जन्म में मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य जिसका ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ता है, दूसरे जन्म में उसे उसी का शरीर प्राप्त होता है।
भरत ने मृगी के बच्चे को ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा था, इसलिए दूसरे जन्म में उन्हें मृग शरीर प्राप्त हुआ था। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। वे यह सोचकर बड़े दुखी हुए कि उन्होंने किस तरह एक मृगी के बच्चे के मुँह में फंसकर भगवान विष्णु को भुला दिया था। वे मृग के रूप में अपने कर्म धर्म का पालन करने लगे। मृग का शरीर छोड़ने पर उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण के शरीर में वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य को भरत के समान ही कर्मा अनुसार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।